दोस्तों, इस चैत्र मास में अगर आप भी चाहते हैं कि खुशियों से आपका घर भर जाए और धन की तंगी क्या होती है ये आपको पता भी न चल पाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही ध्यान से जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप सभी को सबसे बड़ी भूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में शायद कंगाली के द्वार पर आपको लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये भूल जुड़ी हुई है आपके मंदिर से। घर के मंदिर में रखी हुई ये 3 चीजें आपको बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ चुकी है। ये 3 चीजें आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन को रोक रही है। अगर आपके मंदिर में भी ये 3 चीजें रखी हुई है तो तुरंत ही इन्हें बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपकी हर समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। और आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन सी है वो 3 चीजें जो माता लक्ष्मी को आपके द्वार आने से रोक सकती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ भी अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये धार्मिक वस्तु है और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर 1, दीपक। जी हाँ दोस्तों, घर में एक छोटा सा पूजा घर हर कोई व्यक्ति अपने घर में जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। मिट्टी का बना दीपक हो सकता है या फिर इसकी जगह पर किसी धातु का दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उपले या गोबर के कंडे से पर गुड़ और हल्दी लगाकर और उसी के ऊपर घी के साथ में घर में धूप भी दिखा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी का जो वास होता है वो दूर हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, स्वास्तिक। जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को समृद्धि और सुख, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। नंबर 3, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार और सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से जरूर जोड़ते हैं, इसलिए कलश जो होता है वो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए आप इस तरीके से कलश के ऊपर रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच में नारियल रखकर मंदिर के अंदर रख दीजिए। इससे आपके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बने रहेगी, साथ ही साथ खुशियाँ भी आपके दरवाजे पर हर रोज दस्तक देंगी। नंबर 4, शंख। शंख के बारे में कौन नहीं जानता। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई ये जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14वें रत्न के साथ हुई थी। शंख को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र और खुद माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को शंख अधिक प्रिय है। जिस घर के मंदिर में शंख होता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। पैसों की कभी कोई कमी नहीं सताती है। साथ ही शंख की ध्वनि से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी का होना शुभ माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर में आसपास में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं पाती, बल्कि दूर ही रहती है। घंटी न सिर्फ आपके घर के एनर्जी को पॉजिटिव बना देती है, बल्कि खुशहाली को भी आमंत्रण देती है। दिल खोलकर अपने घर के अंदर वास करवा
करवाती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है, इसलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपकी पूजा घर के मंदिर में घंटी होना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, ये तो वो चीजें थी जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं जो पूजा घर में हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं। नंबर 1, विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में अपने मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी वापस न जाए, ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति न रखें। ये आपको मुसीबत के दलदल में भी ढकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर ये भी कहा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुख करके भी लगा देते हैं। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है तो उसे घर की अंदर की तरफ मुख करके ही लगा दीजिए, बाहर की तरफ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है, इसलिए घर के अंदर की तरफ मुख की हुई गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित कीजिए और आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, चावल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में टूटे हुए चावल हैं या फिर यूज किए हुए चावल रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल ही सुख नहीं देते हैं, घर में नकारात्मक वास को, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप इन चावलों को इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो हल्दी मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शुभ माने जाते हैं। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, कई लोग अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रख देते हैं और अगर आपने भी अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो तत्काल ही बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथ के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, लेकिन देवताओं के बराबर नहीं है, इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी हमें मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संतों को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर के किसी दीवार पर लगा दीजिए। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें, ये घर में वातावरण को नकारात्मक बना देते हैं। इसके साथ ही माँ काली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही होती है, इसलिए उनकी बैठे हुए ही स्वरूप में आपको पूजा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर लाकर खड़ा कर सकती हैं, इसलिए ये आपके घर के मंदिर में जरूर ही होनी चाहिए। गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है हमारे धर्म में और आप जानते ही होंगे कि माँ गंगा जो है वो किसी भी प्रकार के पापों को धुल सकती, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा और घर हमेशा पवित्र बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। इसके अलावा कभी भी केतकी के फूल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। तांबे के कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखकर रोली की मदद से स्वास्तिक बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करना चाहिए। और अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर चढ़ाइए। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर
विराजमान रहती हैं और कमल का जो फूल है वो बेहद उन्हें प्रिय है, क्योंकि ये कीचड़ में निकलकर बाहर आता है और दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता को बिखेर देता है। इसलिए माता लक्ष्मी के पूजन के समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे घर में बीमारी यानी कि रोग का वास हो जाता है। तो आपको इन चीजों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका पूजा का मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है और आपके घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका कोई अगर प्रश्न है तो मुझे जरूर लिख भेजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।